तो ये है मेरी नेपाल की कहानी जो दिल्ली से शुरू होती है, जिसका पहला पड़ाव था पोखरा। वैसे तो फ्लाइट भी ले सकता था, लेकिन रास्तों को फील करने का मन था। ट्रेन, बस, कैब, यहाँ तक कि रिक्शे को भी नहीं बख्शा। पहली बार इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर क्रॉस करने की फीलिंग, शब्द ही नहीं मिल रहे यार। 26 घंटे की ट्रैवलिंग और पहुंच गया पोखरा। ऐसा लगा जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया। फिर क्या था, बोटिंग की, साइकिलिंग की, केव देखी और वाटरफॉल भी। लेकिन वहाँ गलियों में घूमने से ज़्यादा कुछ पीसफुल नहीं था। हाँ, सन को लैंड होते हुए नहीं देखा, लेकिन पैराशूट को लैंड होते हुए ज़रूर देखा। काश मुझे उस स्पेनिश मैन की बातें रिकॉर्ड करने का मौका मिलता, तो शायद मैं तुम्हें बता पाता कि 55 साल में भी लाइफ को कैसे जिया जाता है। इतना कुछ करने के बाद और ट्रैकिंग ना करने के बाद मुझे ये लगा कि नेपाल इज़ नॉट जस्ट अबाउट ट्रैकिंग। बोट में बैठा बैठा मैं अन्नपूर्णा माउंटेन को देख रहा था और सोच रहा था वहाँ जाने का क्या फ़ायदा जब मैं उसे यहीं से देख सकता हूँ और वहाँ पे लगाने वाला टाइम मैं नेपाल के लोगों के साथ बिता सकता हूँ। इन अच्छे पलों को समेटने के बाद मैं रवाना हुआ काठमांडू की ओर। लेकिन उस 9 घंटे की बस ट्रैवलिंग का हाल तो मेरा टूटा बदन ही बता सकता है। जैसे तैसे मैं पहुंचा काठमांडू। एंटर होते ही लगा कि ये कोई दिल्ली की छोटी मोटी कॉलोनी से ज़्यादा कुछ नहीं। दिमाग में बस एक ही सवाल था, वाई इज़ इट सो फेमस। फिर पता चला इस काठमांडू नाम की किताब के पन्ने तो यहाँ के ऐतिहासिक मंदिरों तो दूसरी तरफ यहाँ की नाइट लाइफ से जगमगा रहे हैं। करीब से जान के ही पता चला मुझे काठमांडू का महत्व। दरबार स्क्वायर, स्वयंभूनाथ टेम्पल, पशुपतिनाथ टेम्पल और बोधनाथ स्तूपा मानो अपने साथ कई कहानी समेटे हुए हैं। नेपाली थाली का टेस्ट लिया और फिर मैं बढ़ा नगरकोट की ओर। 32 किलोमीटर की सिर्फ 1-1.5 घंटे की यात्रा के दौरान बस मैं यही सोच रहा था कि नगरकोट ऐसा होगा, नगरकोट वैसा होगा। कुछ घंटों की मशक्क़त के बाद जब मुझे सनराइज़ देखने का मौका मिला तो बस लगा कि वक्त यहीं रुक जाए, क्योंकि एक तरफ सूरज पहाड़ों के पीछे से मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ पूरी हिमालय रेंज की ऐसी कतार जो मैंने पहले कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। ये नज़ारा तो बिल्कुल सपनों जैसा था। ऐसे एहसासों के पाँव तो नहीं होते, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल तक पहुंच जाते हैं। आखिरकार मैंने सोचा, एक जॉब करने वाला बंदा अगर यहाँ सिर्फ ट्रैकिंग करने आया होता तो क्या ये सब देख पाता जो मैंने देखा? और इसका जवाब यही होता, नहीं। आखिर में फिर मैं यही कहूँगा, नेपाल इज़ नॉट ओनली अबाउट ट्रैकिंग। ऐसी एक छोटी सी कहानी में सारी चीज़ें कवर करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अभी भी कई इन्फॉर्मेशन और मेरे एक्सपीरियंसेस मिसिंग हैं और उनके लिए आपको मेरी सीरीज़ देखनी पड़ेगी जो नेक्स्ट वीक से शुरू हो रही है। तो फिर नेक्स्ट वीक से मेरे साथ जुड़ जाइए मेरी पूरी सीरीज़ को देखने के लिए।